हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज फिर से हाजिर हैं हम एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट को हम समझ रहे होंगे। हमारा लूप चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने सारे लूप्स को पढ़ा, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए। हम साथ ही साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे स्टार्टअप कंपनीज़ में, MNCs में भी पूछे जाते हैं, जिनका हमारा लॉजिकल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कॉलेज में हों या फिर किसी कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो हम साथ ही साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट में वहाँ पे रोज़ डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं। वो अगर आप नहीं देख रहे तो वो ज़रूर देखेगा। जितना भी हमने अभी तक सी को कंप्लीट किया है, वो सारे ही कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे हम और कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, रिकर्जन, पॉइंटर्स, उनके थ्रू भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पर, ताकि हमारी कमांड बनी रहे और हम समझ पाएँ कि एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में आते हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक इंटरव्यू में नहीं पूछा जा चुका। हमने सारी कंपनीज़ के टॉप क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। जिन जिन कंपनीज़ में वो क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स कंपनीज़ में आए हुए क्वेश्चन है, वही सारे वहाँ पर सॉल्व हो रहे होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और आपका एग्जीक्यूशन साथ में अच्छे से होता जाए। सो इस वीडियो में हम स्विच केस को पढ़ेंगे। स्विच केस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इंटरव्यू आपसे बोलेगा कि स्विच केस लिख के दिखाओ, बट एक्चुअल में उसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रोजेक्ट में हम स्विच केस को यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार हम जब हम कुछ लॉजिकल में हमें एक सडन एक एक्शन एग्जीक्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तब हम स्विच केस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो डेडिकेटली हमने उसी पर बनाई है, डेडिकेट करके स्विच केस को, ताकि हम उस पर समझें और फिर हम उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल मैं अपने नोट्स से बात करूं अगर आपसे, तो स्विच केस क्या है ना, एक्चुअल यूज टू एग्जीक्यूट वन आउट ऑफ मैनी पॉसिबल ब्लॉक्स बेस्ड ऑन अ वेरिएबल वैल्यू। इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, और उनमें से अगर आपको किसी एक को चूज़ करना होता है, देन हम स्विच केस बनाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स के लिए आपको समझाऊं, जैसे कि आपके पास 3 बटन्स हैं, बटन A, B एंड C। आपको भूख लगी है, आप गए हैं होटल में। अब आप चाहते हो कि जब आप 1 को प्रेस कर रहे हो, अगर जब आप 1 पे प्रेस करें तो आपके पास आपका फेवरेट पिज़्ज़ा आ जाए, और या फिर आपको मोमोज़ पसंद है तो ऑप्शन बी में मोमोज़ का हो, या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो आपके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है। तो आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो ब्लॉक है, आपके पास बटन दिए होते हैं ना, स्विच की इज़ लाइक अ बटन, कि आपके पास एक बटन है, जैसे कि स्विच हमारे बोर्ड्स होते हैं ना, जिसमें एक से फ़ैन चल रहा होता है, एक से लाइट चल रही होती है, कुछ हमारे चार्जिंग पोर्ट होते हैं तो उसके लिए होते हैं। तो वो स्विच केस एक बटन की तरह ही काम करता है। आप किसी एक ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन वेरिएबल वैल्यूज़ जो आपको चाहिए। अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो आप ए वाले बटन को क्लिक कर सकते हो, आपको मोमोज चाहिए तो आप बी वाले को कर सकते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो आप सी वाले पर जाकर उसको प्रेस कर सकते हो। तो स्विच केस में जैसे इफ एल्स लूप में क्या होता था, मल्टीपल टाइम्स लूप हो रहा होता था। इफ एल्स कंडीशनल की तरह ही स्विच केस होता है, जहां पर हम 1 बाय 1 किसी एक अकॉर्डिंग टू हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग सडन हम स्विच कर सकते हैं, कि हमें ज़रूरी नहीं ऑप्शन ए ही चाहिए, हम अगर बी चाहिए तो हम ए बी को छोड़कर डायरेक्ट सी को प्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर में स्विच का यूज़ किया जा रहा होता है। अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ तो चूजिंग फूड फ्रॉम अ मेन्यू, तो सिंपल यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर एक चॉइस करके हमने वेरिएबल बनाया जिसमें 2 डाला है, ठीक है। और ये स्विच केस का हमारा जो सिंटेक्स है वो ये है कि यहाँ पर हम केस लिखते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3। अब ये जो 1, 2, 3 है वो अकॉर्डिंग टू चॉइस है, क्योंकि चॉइस हमारा इंटीजर है। अगर हम कैर के थ्रू ले रहे होते हैं, स्ट्रिंग के थ्रू ले रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर ये चीज़ें रख रहे होते हैं। ए 1, 2, 3 हमारा डिपेंड ऑन ये जो स्विच के अंदर हमने कंडीशन ली है उस पर होता है। तो हमारी चॉइस में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हमने हमारी चॉइस के अंदर चला गया 2, तो वो 1 पर ना जाकर डायरेक्ट केस 2 पर जाएगा, और केस 2 के ऊपर हमें जो भी एग्जीक्यूट कराना है। यू चोज बर्गर, तो आपने बर्गर चूज़ किया है, तो इट मीन्स आपका ये वाली कंडीशन जो केस 2 है वो प्रिंट हो रहा होगा, उसका लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर यहाँ पर आपकी चॉइस में आपने चेंज करके यहाँ पर 3 किया, तो वो डायरेक्टली केस 1 और केस 2 को इग्नोर करेगा और केस 3 पर जाएगा, एंड देन वहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखने की एक और चीज़ है, वो है ब्रेक। जो हमने ब्रेक कीवर्ड पढ़ा है, हमने ब्रेक और कंटिन्यू दोनों कीवर्ड्स पढ़े हैं। अगर हम इनको ना लगाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, आप चॉइस के अकॉर्डिंग स्विच केस, स्विच का मतलब समझते हैं स्विच करना, 1 बाय 1 हम एक किसी से भी स्विच कर सकते हैं। तो केस में हम, अगर हमारी चॉइस 2 है तो हम डायरेक्ट स्विच 2 पर तो चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया, सपोज यहाँ पर हम गए और यहाँ पर ये ब्रेक नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो उसके नीचे जितने भी मल्टीपल केस हो रहे होंगे उनको भी वो रन कर रहा होगा, क्योंकि स्विच आपको राइट केस पे तो लेकर जाएगा, लेकिन उसके नीचे के बाद आपको स्विच नहीं करना, वो डायरेक्टली आपको जितने भी नंबर ऑफ केसेस हैं वो सारे प्रिंट करेगा। तो हम चाहते हैं कि एक ही केस प्रिंट हो, देन हम ब्रेक लगाते हैं, यानी कि अगर मेरी ये वाला केस मैच कर रहा है मेरे चॉइस से, तो ये प्रिंट करे एंड देन ब्रेक हो जाए, और हमारा लूप जो स्विच केस है हमारा वो वहीं पर खत्म हो जाए। इसलिए हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो हमारी चॉइस मैच करने पर केस के बाद नीचे के मल्टीपल केसेस जितने भी होंगे
होंगे, वो सारी कंडीशन चेक हो रही होंगी, सारी कंडीशन रन हो रही होंगी। यहाँ पर एक और चीज़ हम देख सकते हैं, वो है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सपोज आपने चॉइस तो लिखी 2 किया, बट यहाँ पर एक वो कंडीशन है ही नहीं। अगर कोई भी चॉइस या कोई भी केस आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन से मैच नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक लॉजिक होता है जो डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा होता है वो शो हो रहा होता है। कई बार इसलिए हम इसलिए लिखते हैं, जैसे यूज़र से हमें कुछ प्रिंट कराना है, लेकिन यूज़र गलत आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर रहा होता है। उससे जो हमें इनपुट लेना है, उसने 1 2 3 की जगह कुछ सपोज 100 दिया, हमारे पास केस नंबर ऑफ 100 है ही नहीं, तो हमें यूज़र को ये शो करना होगा कि आप जो प्रिंट करा रहे हो वो रॉन्ग है, इनवैलिड नंबर है, या फिर आपको 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट कराना है, हमें उसको ऐसा नोटिफिकेशन सेंड करना है या फिर उसे ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है। तो वो सारी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट में लिख रहे होते हैं। डिफ़ॉल्ट तब रन होता है जब हमारा कोई भी केस मैच नहीं कर रहा होता। तो स्विच का हमारा यही सिंटेक्स है जिसमें हम केसेस लिख रहे होते हैं और उसमें हमारी जो चॉइस, जो केस हमारी कंडीशन से मैच कर जाता है वो प्रिंट होता है। देन हमें अगर सिर्फ एक ही कंडीशन चलानी है तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो ब्रेक होकर हमारा आउटपुट शो कर रहा होता है। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए जल्दी से एक कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम रखा है स्विच केस, और मैंने सिंपल सिंटेक्स लिखा, सी का जितना हमारे लिए मैंडेटरी होता है वो हमारे पास है। अब आज हम बनाने वाले हैं स्विच केस की हेल्प से एक सिंपल सा कैलकुलेटर जो हम बचपन में यूज़ करते आए हैं कई बार। तो स्विच केस में हम सिंपल एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें स्विच का जो स्विच केस है उसका सिंटेक्स समझ में आ जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल कुछ नहीं है, लेकिन हम एक यूज़र के थ्रू हम चाह रहे होंगे कि वो कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करे और अपने अकॉर्डिंग वो उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करा रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, अगर हमें यूज़र से चाहिए तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम प्रिंटफ यूज़ करेंगे और प्रिंटफ में बोलेंगे एंटर एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों मैंने एंटर कराया कि एक्चुअल में उसको क्या ऑपरेटर कराना है, यानी क्या कराना है, उसे सम कराना है तो वो प्लस का साइन कर रहा होगा, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन कराना है तो वो मल्टीप्लिकेशन में जो एस्ट्रिक हम यूज़ करते हैं वो प्रिंट कर रहा होगा। तो ऑपरेटर करने के बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं, उसको ब्रैकेट्स में ऑपरेटर दे देते हैं, यानी कि प्लस, वो कोई भी एक हमारा कर सकता है, प्लस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन। हम 3 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन, तो इनमें से कोई भी वो ऑपरेटर लेगा। तो अब हम यहाँ पर स्कैनफ लेंगे और स्कैनफ के थ्रू हम उस ऑपरेटर को ले रहे होंगे। तो ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑपरेटर लेने के बाद हम यहाँ पर ऑपरेटर को इनपुट ले लेंगे, ठीक है, विच नेम हम ले लेते हैं ओपी, ऑपरेटर ही लिख लेते हैं OPR। तो ये ऑपरेटर के लिए हमने एक वेरिएबल बनाना होगा ऊपर जो हमारा कैर टाइप का होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे कैर OPR, ठीक है, जो इनपुट। और अब हम 2 वैल्यूज़ भी ले रहे होंगे जिनके बीच में हमें ऑपरेशन कराना है, ऑपरेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, यानी नंबर हम लेंगे। तो हम यहाँ पर इंट करके N1, N2 2 वेरिएबल बना लेंगे जिनके अंदर हमारी 2 वैल्यूज़ प्रिंट हो रही होंगी, यूज़र से इनटेक हो रही होंगी। तो सिंपल हमें यही चीज़ लेनी है, हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, प्रिंट कराएंगे। एंटर एन नंबर की जगह एंटर 2 नंबर्स, ओके, N1 एंड N2, डन। और यहाँ पर हम %C की जगह क्या ले रहे होंगे, %D, कॉमा %D, और यहाँ पर N1, N2। तो यहाँ से हमने यूज़र से ऑपरेटर भी ले लिया, दोनों वैल्यूज़ भी ले ली जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन कराना है। अब हमारा काम आ जाता है स्विच केस का, कि अब स्विच केस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, एटलीस्ट यहाँ पर 3 है, प्लस, सब्ट्रैक्शन, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, 3 है। तो वो तीनों एक, जैसे मैंने आपको बताया था ABC बटन है, तो यहाँ पर भी ये 3 ऑपरेटर्स करके दिए हुए हैं। हमें तीनों में से कोई एक चीज़ यूज़र कर रहा होगा तो हम इफ़ एल्स लगाने से बेटर है हम यहाँ पर स्विच लगाएंगे और जो भी केस हमारा, जो भी ऑपरेटर मैच कर रहा होगा डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट करा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं स्विच, ये मेरा स्विच का सिंटेक्स यहाँ पे सामने से आ गया। यहाँ पर एक्सप्रेशन वो मांग रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन है, यानी कि अब हम यहाँ पर ऑपरेटर दे रहे होंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम OPR। अब मैंने यहाँ पर ऑपरेटर इसलिए क्यों लिया, क्योंकि ऊपर से अभी मैंने एग्जांपल जो समझाया था वो इंट से था, तो हमने केस 1 दिया था। बट अब हम यहाँ पर केस 1 नहीं देने वाले, क्योंकि हमारा जो OPR है वो मैच करेगा, वो हमारा एक कैरेक्टर है विच इज़ प्लस, कि अगर ऑपरेटर हमारा प्लस है तो वो ये केस 1 कराए, अगर ऑपरेटर प्लस नहीं है तो वो क्या कराए, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन कराए। अगर प्लस है तो उसे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंटफ sum of 2 number is %D,
ठीक है। परसेंट डी का नंबर प्रिंट करा देंगे जिसमें n1 प्लस हम n2 करा रहे होंगे, यानी कि हमारे दोनों नंबर्स का सम जो है वो हमारे केस 1 में हमने ले लिया। तो केस 1 अगर वो प्लस कर रहा होगा तो वो दोनों नंबर का सम हमारे पास आ जाएगा। सेम हमें यहाँ पर 3 केस बनाने हैं, एक प्लस का, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक हमारा सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगी, प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन रखूंगी और यहाँ पर हम कन्वर्ट करके ये चेंज कर रहे होंगे, जो प्लस की जगह हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम सम की जगह लिख देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, ओके। और परसेंट डी n1 माइनस n2 में ये n1 माइनस n2 और सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा n1 इंटू n2। डन। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन हो गई। सपोज तीनों ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर मैच नहीं करता है एज अ इनपुट जो यूज़र कराने वाला है, तो डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करा रहे होंगे कि प्रिंट एफ, तो हम बोलेंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑपरेटर, ओके। तो ये हमारा जो नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो यूज़र को शो हो रहा होगा। कब शो हो रहा होगा, अगर कोई भी एक केस भी उससे मैच नहीं करता, यानी वैलिड नहीं है उसका ऐप ऑपरेटर। तो इतना हमने स्विच लिख लिया। इसको हम और भी अच्छा बना सकते हैं। इट मीन्स कि हम देख सकते हैं कि जो इंट है हमारा लॉन्ग हो सकती है, डबल हो सकता है, जो हमारी नंबर है वो बड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू n1 है, n1 माइनस n2 कर रहे हैं, क्या n1 इज़ ग्रेटर देन है क्या, फिर या फिर उनका हम परसेंट में, पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो हम %f ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर जस्ट सिंटेक्स समझने के लिए बहुत ही बेसिक सा लिखा है ताकि आप समझ पाएँ कि स्विच केस एक्चुअल में क्यों यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे रन करूँगी। हमसे यहाँ पे पूछा है एंटर एन ऑपरेटर, आपको कोई एक ऑपरेटर को एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर सम दिया यानी प्लस, और अब हमसे पूछा है एंटर 2 नंबर्स, जिसमें हमें सम जो ऑपरेटर है उसका ऑपरेशन कराना है। तो मैं करने वाली हूँ 2,5। तो अब मेरा सम आना चाहिए, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 7 एंड येस देयर इज सम ऑफ 2 नंबर इज़ 7। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ एंड इस बार मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कराने की ट्राई करती हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया एंड देन अब मैंने 3,5 दिया विच इज़ 15। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ 15। अगर मैं इनवैलिड शो कराती हूँ तो मेरा डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो मैंने इनवैलिड के मैंने में डाल दिया एंड ऑपरेटर, तो ये बोलेगा एंटर 2 नंबर्स, क्योंकि उसने ऑपरेटर अभी चेक नहीं किया। तो सपोज 3,5 एंड देन प्रिंट प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑपरेटर। तो हम चाहें तो पहले एंटर 2 नंबर्स ले सकते हैं, ये जो चीज़ है, एंड देन हम एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो रॉन्ग आया, तो इसलिए उसने डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट में गया। अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ, सपोज़ मैं आपके लिए बोलती हूँ कि मैंने यहाँ क्या किया, ये वाला मैं ये इसका ब्रेक हटा देती हूँ, मैंने रिमूव कर दिया, कोई एरर नहीं देने वाला। लेकिन इससे क्या होगा वो मैं समझाती हूँ। अगर मैंने इसको ब्रेक हटा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, मैं इसको रन करके बताती हूँ। मैंने ब्रेक हटाया है सब्ट्रैक्शन वाले का, ओके, द केस 2 का। तो मैं अब यहाँ सब्ट्रैक्शन चला रही हूँ, ठीक है। और अब 2 नंबर लूँगी, यानी कि 4,2। तो 4 माइनस 2 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर वो तो प्रिंट होने वाला है, लेकिन देखिए ब्रेक हटाने की वजह से क्या होगा, सब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज़ 2, 4 माइनस 2, बट साथ में ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ 8 भी चला है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक दिया ही नहीं। तो केस जो हमारा स्विच केस था सब्ट्रैक्शन का वो मैच हुआ, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास ब्रेक नहीं है, तो उसको नहीं समझ में आया कि यहाँ रुकना है, वो केस 2 पे गया जो कि मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन यहाँ ब्रेक था इसलिए रुक गया। अगर मैं यहाँ से भी ब्रेक हटाऊंगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो लाइन है वो भी प्रिंट कर रहा होगा। तो ब्रेक का काम होता है कि केस मैच हुआ, कंडीशन एग्जीक्यूट हुई एंड देन डन। अगर आपको नेक्स्ट कंडीशन मैच नहीं करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे की सारी कंडीशन लेता है, तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप सो इस वीडियो में आपको स्विच केस अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें मैं स्विच केस को और लूँगी ताकि आप समझ पाएँ कि उसका सिंटेक्स और उसका एक्चुअल में यूज़ कहाँ हो सकता है, क्योंकि डीएसए वगैरह में तो इसका यूज़ मेनली नहीं होता, बट इसका सिंटेक्स हम प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूर कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।